इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आप OBS में सेटिंग्स कुछ अप्लाई करके स्मूथली स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग, एप्लीकेशन रिकॉर्डिंग हो या विंडो या डिस्प्ले रिकॉर्डिंग वगैरह एकदम परफेक्टली स्मूथली कैसे कर सकते हैं, रिकॉर्ड वगैरह स्ट्रीमिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं। तो टाइटल से तो आपको लोगों को पता चल ही गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप को OBS ऑन कर लेना। OBS ऑन करने के बाद आपको सीधा आपको जाना है या सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कुछ जो ये अप्लाई देख रहे हैं, कुछ सीन्स वगैरह ऐड किए गए हैं, फिल्टर्स वगैरह, ये तो मैंने पहले ही कुछ सेटिंग्स वगैरह अपनी मैंने कर रखी है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, डेडिकेशन वीडियो अलग से एक और बना दूंगा। तो इस पे ये टॉपिक थोड़ा अलग हो जाएगा और वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आगे सेटिंग्स पे जाएंगे और हम सेटिंग्स पे जाने के बाद फर्स्ट हमारा आता है जनरल। जनरल के बाद आता है स्ट्रीम, आउटपुट, ऑडियो वगैरह ये, और नीचे भी एडवांस वगैरह सब सेटिंग था। तो जनरल से हम स्टार्ट करते हैं। जनरल्स पे कुछ खास ऑप्शंस नहीं है यहाँ पर कुछ अवेलेबल, जिसमें आपको बताऊं कि OBS की सेटिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कुछ आपको बेटर स्मूथनेस या फिर बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी आपके रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग में। एंड यहाँ पर स्ट्रीम का ऑप्शन है, ये भी आप यूट्यूब पे RTMPS ये भी अप्लाई करेंगे तो भी आपकी सेटिंग्स वगैरह। तो यहाँ पर ये तो बेसिक्स ही है कि यहाँ पर आपको की वगैरह जो भी ऐड करनी पड़ती है अभी स्ट्रीमिंग की, और यहाँ पर सर्वर की मतलब सर्वर वगैरह जो अप्लाई करना पड़ता है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। यूट्यूब हो गया, चाहे वो फेसबुक हो गया, कोई भी। तो यहाँ पर हम बाय डिफॉल्ट मैंने यूट्यूब ही मतलब सेलेक्ट किया हुआ, RTPMS, मतलब कि यहाँ पर ही मैं स्ट्रीमिंग वगैरह करता हूँ यूट्यूब पे तो हो जाता है। तो आउटपुट पे जाते हैं। आउटपुट में जाते हैं तो आउटपुट में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर CV, यहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह आता है, ऑडियो वगैरह, रिप्ले, बफर, ये सब ऑप्शन आपको तब दिखाई देते हैं जब आप एडवांस पे सेलेक्ट करते हैं। आउटपुट मोड जब एडवांस पे करते हैं, एक तो सिंपल होता है, एक एडवांस होता है, तो मैंने एडवांस पे कर रखा है। एंड एडवांस पे यहाँ पर स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आता है, रिकॉर्डिंग का, ऑडियो का, रिप्ले, बफर। तो यहाँ पर इस ऑप्शंस में बताऊंगा जब स्ट्रीमिंग के बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अब आ गए हैं उस पर। तो चलिए अब यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर आपका एक जो इंटेल के इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स होते हैं वो जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो X264 में होते हैं। और जो NVIDIA का होता है जो ग्राफिक कार्ड, हमने यहाँ पर अपना जो हार्ड कोड एनकोडिंग के लिए, एनकोडिंग का मतलब जो कि आपकी रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग होगी जो जिसके थ्रू होगी, वो कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, ग्राफिक कार्ड या डिस्प्ले के जो इंटीग्रेटेड मतलब जो मदर जो प्रोसेसर के ग्राफिक्स हैं वो यहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर वो ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपना ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर आपके प्रोसेसर के जो इंटीग्रेटेड जो भी इंटेल के जो भी या AMD के जो ग्राफिक्स होंगे वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर NVIDIA का हम सेलेक्ट करेंगे। NVIDIA से क्या होता है, हमारे जो ग्राफिक की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर निकल के आती है, जिससे कि बेटर निकल के आएगी तो हमारी गेम परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वो भी बेटर निकल के आएगी, वो चाहे गेमिंग हो, स्ट्रीमिंग हो, कुछ भी हो। तो चलिए यहाँ पर अब यहाँ पर NVIDIA हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हमने रिकॉल आउटपुट यहाँ पर कुछ नहीं करना, अनटिक करके रखना है। यहाँ पर हमें CBR सेलेक्ट करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। CBR जरूर सेलेक्ट करके रखना, वरना आपकी हो सकता है अगर कुछ और हो तो क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, कम हो जाए। तो CBR आता है कॉन्स्टेंट बिट रेट, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म भी यही है। तो CBR आपको सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पर आपको 8000, अब यहाँ पर आती है नेट की बारी और आपके PC की स्पेक्स के बारे में। तो PC के स्पेक्स होते हैं, जैसे कि PC के स्पेक्स होते हैं जैसे कि इंटेल का i5 लगा हुआ है, या आपके मदरबोर्ड में मदरबोर्ड अच्छा है और प्रोसेसर भी अच्छा है, या मिनिमम i5 है, और प्लस आपका इंटरनेट कितना है, अपलोड स्पीडिंग कितनी है उसकी। तो वो इन सब चीज़ पे भी डिपेंड करता है, आपकी इंटरनेट की स्पीड पे भी, और आपके जो PC है उसकी स्पेक्स पे भी डिपेंड करता है कि यहाँ पर आप कितनी बिट रेट रखें। क्योंकि कई का 6000 जब बिट रेट रखते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब के जो बिट रेट्स हैं यहाँ पर आ रखे हैं, जो आपको 1080 पिक्सल पे करना है और 60 FPS पे करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेजोल्यूशन आपकी जो होगी 1920x 1080 होगी। तो 1080 में अगर अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अलग बिट रेट है, वो मैं आपको अलग से बताऊँ। लेकिन पहले स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं अगर आप स्मूथली करना चाहते हैं 1920 1080 अगर आप करना चाहते हैं तो बिट रेट आपका मिनिमम 4500 से इतना, और ये 9000 तक kbps होना चाहिए। बट यहाँ पर मैंने 8000 रखा है। आप अपने सिस्टम के हिसाब से बिट रेट सेलेक्ट करें। और यहाँ पर अगर आप 1080 में करना चाहते हैं और 30
FPS में करना, सॉरी 1080 30 FPS के लिए सेटिंग आई थिंक। हाँ, तो यहाँ पर 3000 से आप 6000 मतलब 6000 तक kbps बिट रेट रख सकते हैं। वरना अगर आप 720 में करना चाहते हैं तो 720 के लिए यहाँ पर मतलब कि 2200 से लेके 6000 तक आप kbps की स्पीड रख सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब हर एक रेजोल्यूशन के लिए अलग अलग बिट रेट सेलेक्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर 60 FPS में करना चाहते हैं तो इतने बिट रेट में आप कर सकते हैं। तो इतनी हाईली आप स्ट्रीमिंग ना करें तो मैं यही समझूंगा, क्योंकि अगर आपका हाई एंड पीसी है, मतलब कि आप मेरे प्रोसेसर में i9 लगा हुआ है, आपका प्रोसेसर i9 है या उससे भी ऊपर का प्रोसेसर है, तो मतलब i9 से भी ऊपर क्या ही मतलब अच्छा प्रोसेसर है, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसमें स्ट्रीमिंग कर सकते हैं उस केस में। बट मैं ये आपको बताऊंगा कि उस केस में आप 2K भी सेलेक्ट करें तो आपकी अच्छी इंटरनेट की अगर स्पीड भी हुई तो आप अच्छे से स्ट्रीमिंग कर पाएंगे। लेकिन आप मिनिमम स्पीड रखना चाहते हो और ज़्यादा आपका पीसी लैग ना करे और परफेक्ट स्मूथली दे चले, तो यहाँ पर आप बिट रेट आपको अपने तरीके से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। आपके बिट रेट स्मूथली 8000 में भी चल सकते हैं, 9000 में भी चल सकते हैं 60 FPS पे, और आपका 5000 या 6000 या आपका 6000 7000 में भी चल सकते हैं kbps में जो बिट रेट आप रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने केस में 8000 बिट रेट सेलेक्ट किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर मैंने काफ़ी स्ट्रीमिंग करके भी देखी है 6000 kbps में भी, तब भी इसमें परफेक्टली कोई लैग वगैरह का कोई इशू नहीं आया। परफेक्टली स्ट्रीमिंग होती है 6000 पे भी अगर आप रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप 8000 पे भी रखेंगे या 9000 पे भी, वो आप अपनी तरीके से सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिट रेट्स के बारे में और सब कुछ बता दीजिए, और यही बिट रेट्स वगैरह और सेटिंग्स वगैरह आपको सेम अप्लाई करनी है यूट्यूब पर भी। तो यूट्यूब के जो वीडियो होगी यूट्यूब पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में वीडियो में अलग से बना दूंगा। अभी खाली मैं यहाँ पर OBS के बारे में बताऊंगा। तो OBS की बात करें तो यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी रखनी है। यहाँ पर अगर आपका अच्छा प्रोसेसर है, अच्छा ग्राफिक कार्ड है, रैम वगैरह अच्छी है, जैसे कि मैंने बताया पीसी स्पेक्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो OBS की सेटिंग्स है वो अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे मैच होती हैं और वो परफेक्टली फिर परफॉर्मेंस भी देती हैं जो गेम्स होती हैं या फिर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई या कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर आप मीडियम क्वालिटी भी रख सकते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम क्वालिटी इसलिए रखें कि ना आपका हाई आपको परफॉर्मेंस चाहिए ना ज़्यादा लो चाहिए, तो आप मीडियम क्वालिटी रखें तो बेटर रहेगा। लेकिन आपका अच्छा खासा प्रोसेसर है और ग्राफिक कार्ड है, मैं कहता हूँ आपका i5 9 जनरेशन भी है और ग्राफिक कार्ड भी आपका 2060 का या 70 का 20 RTX है मिनिमम, तो भी आप हाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है उसमें प्रोसेसर भी आपको i7 या i10 सॉरी i9 चाहिए या कुछ उससे ऊपर का प्रोसेसर चाहिए। तो जो भी प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, आपके ग्राफिक क्वालिटी पर डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ अगर आपका अच्छा खासा प्रोसेसर है तो आप बिल्कुल एकदम हाई करके रखें, वरना इसको मीडियम पे रहने दें, ठीक है ना प्रेसेट। और अल्ट्रा लो ये लेटेंसी पे डिपेंड करता है कि आपकी जो यहाँ पर लेटेंसी होगी ये जो मैच होनी है बिल्कुल यूट्यूब से इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि वहाँ पर भी हाई क्वालिटी लो अल्ट्रा आती है, तो वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अगर आप लो रखते हैं तो लो लेटेंसी रखें। इंटरनेट की स्पीड वगैरह देखो यार 100 Mbps तो मिनिमम होनी चाहिए आज हर घर में, अगर जो भी स्ट्रीमिंग करता है, या 50 Mbps तो मिनिमम होनी चाहिए जो इंटरनेट की स्पीड है। प्लस डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड बहुत मैटर करती है, और जो स्पीड आती है कंसिस्टेंटली, और जो फाइबर का जो नेट होता है नेट वो भी ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मतलब कि जो स्पीड है वो रहनी चाहिए। तो फाइबर का नेट बहुत ही बढ़िया होता है यार, अगर वो रखो तो इसमें वो भी वर्क करता है। और जाते हैं मल्टीपास मोड में, ये कुछ ऑप्शंस हैं जो ट्यूनिंग वगैरह प्रीसेट वगैरह इसमें ऐड हुए हैं, तो मैं बता दूं अगर आपका जैसे कि मैंने बताया अगर आपका हाई एंड पीसी नहीं है तो आप सीधा यहाँ पर क्वार्टर रेजोल्यूशन में रखेंगे, अदरवाइज फुल रेजोल्यूशन पे भी रख के आप ट्राई कर सकते हैं। ये आप दोनों मोड में आप सेलेक्ट करके रखें, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस मिलते हैं। मतलब कि दोनों में कहूँगा कि एक एक घंटा आप गेम खेल के देखें, स्ट्रीमिंग करके देखें, जिसमें अगर आपका गेम लैग होता है या नहीं होता वो आपको खुद ही एक्सपीरियंस हो जाएगा अपने आप से। बट मैं फुल पे करके रखता हूँ और एकदम परफेक्टली गेम वगैरह रिकॉर्ड वगैरह, एंड प्लस गेम रिकॉर्ड के साथ अगर मैं कब कुछ दिक्कत भी आती है तो इनको यार मीडियम रखो, ज़्यादा कुछ करने की छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर भी इसको आप मीडियम सेलेक्ट करके रखो, एकदम परफेक्टली चलेगा। बट यहाँ पर प्रोफाइल आप बिल्कुल हाई कर देना, और यहाँ पर हाल आते हैं लुक हेड में, मतलब कि OBS की जो भी सेटिंग होगी, मतलब कि OBS जो आपका ग्राफिक कार्ड है, अगर आप यहाँ पर लुक हेड कर देते हैं क्लिक, तो यहाँ पर आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो पूरा OBS पे ही फोकस करेगा। मतलब कि ज़्यादा फोकस गेम पे भी करेगा बट साथ साथ में OBS पे भी करेगा कि ज़्यादा परफॉर्मेंस हाई क्वालिटी की OBS को दे सके, जिससे कि आपका गेम प्ले रिकॉर्ड वगैरह ये हो सकता है। ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं ये या नहीं करना चाहते हैं। तो बाकी आप नीचे वाला जो है विजुअल वाला
तो ये भी ऑप्शन आप टिक करके रखें। एंड जीपीयू आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, एंड कौन सा जीपीयू सेलेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप। जीपीयू से मतलब है कि आपका जो इंटेल का जीपीयू आप वो यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने टास्क मैनेजर ओपन कर लिया। टास्क मैनेजर के बाद में यहाँ पर हम जीपीयू सेलेक्ट करने, तो यहाँ पर जो एनवीडिया का जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है मेरे में, एनवीडिया जीफोर्स, तो यहाँ पर जीपीयू का आगे आपको 0 दिखाई दे रहा है, तो मैंने तभी यहाँ पर टाइप करा हुआ है जीपीयू 0। तो तभी ये मेरा जो जीपीयू सेलेक्ट किया हुआ है 0, इसलिए कि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो यूज करे एनवीडिया का, ना कि मेरा सीपीयू यूज करे जब गेम रिकॉर्डिंग करूँ या कुछ रिकॉर्डिंग करूँ। तो जीपीयू यहाँ पर 0 तभी लिखा हुआ। अगर यहाँ पर मेरा इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक्स होते हैं, अगर यहाँ पर मैं वो भी इंस्टॉल करके रखता तो यहाँ पर मेरा इंटेल का भी दिखाता, तो उसमें उस केस में हो सकता है मेरे को 1 भी दिखाए, या मेरे में 2 ग्राफिक कार्ड होते हैं तो 3 ग्राफिक कार्ड होते हैं, तो यहाँ पर कौन से नंबर का ग्राफिक कार्ड आप यूज करना चाहते हैं आपके सिस्टम में। तो मेरे में तो एक ही है, तो यहाँ पर मैं जी करूंगा, 0 करूंगा। और अगर मेरे इंटेल का भी होता तो यहाँ पर 1 2 दिखा देता, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स अलग दिखाता, एनवीडिया का ग्राफिक्स जो है वो अलग से शो करता। तो उस केस में हो सकता था 0 1। आप अपने केस में आपके कौन से ग्राफिक कार्ड पे नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो आपके केस में हो सकता है 0 नहीं 1 हो, तो आप यहाँ पर 1 सेलेक्ट करना। मेरे में ये 1 है तो 0 है, तो मैं इसलिए 0 ही सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब आते हैं मैक्स बी फ्रेम्स को, इसको हम 2 ही रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं रिकॉर्डिंग के बारे। अब स्ट्रीमिंग की तो हो गई हमारी बात कंप्लीट, अब रिकॉर्डिंग पे आते हैं। रिकॉर्डिंग पे क्या है कि MKV हम सेलेक्ट करके रखेंगे। यहाँ पर मैं अगर MP4 करता हूँ तो ये रिकॉर्डिंग वगैरह जो करके देगा, आपको रिमिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पर MP4 में हम कर सकते हैं, लेकिन OBS क्या है, ये बाय डिफॉल्ट MKV में ही परफेक्टली रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग में आएंगे तो ऊपर देखूंगा मैं स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के बाद मैंने यहाँ पर कस्टम आउटपुट भी देख सकता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड ही रखा हुआ है मेरे यहाँ पर। सिंपल साइज जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग फाइल आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, और MKV सेलेक्ट करना चाहते हैं आप MKV M4V। और यहाँ पर मैं बता दूं, जब MKV सेलेक्ट करते हैं तो कई आपके जैसे एडोब प्रीमियम है, एडोब प्रीमियम में क्या है, जब हम MKV फाइल जब हम इससे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद अगर हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट वो होती नहीं है फाइल, क्योंकि MKV में होती है। तो हमें क्या होता है, यहाँ पर एक सेटिंग होती है जो कि मैं बता देता हूँ। व्यू पे जाते हैं, व्यू पे जाने के बाद आता है, एक सेकेंड, रिमक्स रिको। तो यहाँ पर जो हमारी MKV फाइल होती है ना, वो ऑटोमेटिकली और बहुत ही सडनली एकदम कन्वर्ट हो जाएगी। आपको कुछ मिनटों या कुछ सेकंड्स में ही पता है, वो भी वीडियो पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी बड़ी। यहाँ पर मैंने 3-3 4-4 GB की वीडियो भी मतलब कि मैंने कन्वर्ट करके रखी है, मतलब एक तरीके से कन्वर्टर ही है OBS के थ्रू, जिससे कि जो MKV फाइल है वो MP4 में हो जाती है कन्वर्ट। जिससे कि हम MP4 फाइल जहाँ पर फिर हम इम्पोर्ट करना चाहते हैं एडोब प्रीमियम या कोई और एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वहाँ पर अच्छे से इम्पोर्ट हो जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि एक्सटेंशन जो होता है MKV वो इम्पोर्ट होता ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अप्लाई मतलब करके देखा हुआ है, तो इसलिए कई बार मेरे को दिक्कत आई है। तो मेरे को काफ़ी बाद में पता चला, तो ये मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, तो मुझे लगा ये पॉइंट भी आपको बताना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। एंड ऑडियो ट्रैक में आ जाते हैं। ऑडियो ट्रैक में क्या है यार, देखो यार यहाँ पर ऑडियो ट्रैक दिखा है, यहाँ पर आपको 1 ही सिलेक्ट करके रखना है। ये बाकी 1 2 2 3 4 5 6 ये किसी काम के नहीं है भाई, ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने देख करके देखा हुआ है। बहुत सारी सेटिंग्स है जो मैं काफ़ी टाइम से इसमें करके अप्लाई करके देख रहा हूँ, और साथ साथ में कुछ कई बार कुछ लैग का इशू आ रहा है, कुछ ये इशू आ रहा है, कुछ ऑप्शन तो इसमें सेलेक्ट करके ही नहीं रखने होते भाई, तो वो खामखा सेलेक्ट होता है, तो वो भी OBS यूज़ कर रहा होता है, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि खामखा फिर एरर वगैरह बीच में आ जाता है कि ये ऑप्शन ऑन है, इसे बंद करो, या ये स्टार्ट करो, वो बंद करो, कुछ एरर अलग एरर आ जाता है। तो काफ़ी कुछ सेटिंग्स मैंने इसमें करके देखी है। और यहाँ पर एनकोडरिंग जाएंगे आगे, हम वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए इसलिए हम जल्दी करूँगा थोड़ा, क्योंकि NVIDIA में जो भी ये H2264 है ना यार, ये सेलेक्ट करके रखो, क्योंकि NVIDIA का जो हमारा ग्राफिक कार्ड जो हमने यहाँ कर रखा था, अब वही 264 है। यहाँ पर देखो 264 है, ये सेम ही ग्राफिक कार्ड है, तो हमें ग्राफिक कार्ड ही सिलेक्ट करके रखना है। अगर हम नीचे भी सिलेक्ट करना चाहते हैं जो प्रोसेसर है, जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होंगे, जो कि इंटेल के इंटरनल जो ग्राफिक्स होते हैं वो भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं, लेकिन उससे फिर परफॉर्मेंस आपकी स्लो हो जाएगी, मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह में दिक्कत आएगी, या लैगिंग में इशू में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो इंटेल के ग्राफिक्स होंगे ना यार, तो इतने रिकमेंडेड हाई ग्राफिक्स तो होते नहीं इतने, तो इसलिए हम NVIDIA सेलेक्ट करके रखेंगे। तो ये भी हम अनटिक करके रखेंगे इस ऑप्शन को भी। तो बाकी नीचे को ऑटोमेटिकली फिल स्प्लिटिंग, तो इसको भी हम अनटिक ही रखेंगे, किसी काम के नहीं है वैसे, इतने मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अनटिक करके रखेंगे। यहाँ पर CBR, हाँ यहाँ पर आते हैं बिटरेट की। बिटरेट हमने स्ट्रीमिंग में क्या रखे थे 8000 kbps, तो स्ट्रीमिंग के हिसाब से 8000 बिटरेट इनफ है, मतलब कि इतने काफ़ी हैं कि आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह स्मूथली चलेंगे और परफेक्टली आपकी रिकॉर्डिंग और ग्राफिक्स वगैरह रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ मतलब स्ट्रीमिंग के टाइम पे 8000
परफेक्टली चलते हैं, अच्छे खासे चलते हैं, मतलब स्ट्रीमिंग वगैरह जब करते हैं स्मूथ होती है। तो रिकॉर्डिंग में क्या है, 30,000 रखे हुए हैं मैंने, 13,000। देखो यहाँ पर 50,000 तक भी हमें जाना पड़ता है, लेकिन वो आपके प्रोसेसर, मैंने जैसे बोला पीसी स्पेक्स पे डिपेंड। 30,000 इसलिए यार, 30,000 kbps में भी अगर आप रिकॉर्ड करते हो ना, तो अब देखना आप अगर 10,000 में अगर रिकॉर्ड करके देखोगे ना kbps बिट रेट में, तो बिट रेट में वो जो क्वालिटी है ना वो दिखेगी नहीं जो आपको एकदम स्ट्रीमिंग पे दिखेगी। लेकिन जो आप 30,000 तक करोगे, 20,000 करोगे, 30,000 करोगे, या 30,000 या 50,000 करोगे, 50,000 तो वो गेम रिकॉर्ड करते हैं जो इन पे एकदम ग्राफिक एकदम 4K में भी गेम ऐसे चलती है ना, जो 50,000 से भी ऊपर चले जाते हैं बिट रेट। तो 50,000 तो मैं कहूँगा बहुत ही हाई स्पेक्स वगैरह आपके पास कंप्यूटर पीसी है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज 30,000 पे भी आप करो ना तो यार बहुत काफ़ी है। 30,000 क्या, मैं इधर कहूँगा कि अगर आप 20,000 पे भी करते हो ना kbps स्पीड में बिट रेट, तो वो भी अब काफ़ी है कि इनफ है यार, वरना 30,000 तक बहुत, मुझे तो 30,000 भी बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि हाँ, क्वालिटी वाइज 30,000 बहुत है, आप अपने सिस्टम के हिसाब से कर सकते हो, लेकिन अगर स्पेक्स वगैरह आपके कम है तो मीडियम है, मतलब कि जैसे i5 है या i7 है 10 जनरेशन, साथ में प्रोसेसर या सॉरी ग्राफिक कार्ड आपने लगा रखा है 1650 लगा रखा है RTX GTX वगैरह, तो नॉर्मल लगा रखा है, तो 30 FPS पे भी कर सकते हो यार। मैं 30,000 kbps पे भी आप कर सकते हो, वो आपको देखना पड़ेगा यार अपने एंड से, थोड़ा यहाँ पर एक्सपीरियंस करके आपको खुद को कि 30,000 पे करके देख सकते हो चलता है नहीं चलता है। फिर 20,000 पे रिकॉर्ड करके देखो उस पर चलता है नहीं चलता स्मूथ, और हाई क्वालिटी आती है लो क्वालिटी आती है, तो उस हिसाब से आपको रिकॉर्डिंग पड़ेंगे। लेकिन 10,000 तक मैं कहूँगा कि इतनी रिकॉर्डिंग वगैरह आप करोगे तो क्लियरिटी नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम की फ्रेम 0 रखेंगे, और यहाँ पर भी मैंने स्लो बेस्ट रखना है या मीडियम रखना है, ये भी वही सेम को है कि मीडियम क्वालिटी रखना है। तो मीडियम अगर आपका जैसी हाई एंड नहीं है, और यहाँ पे स्लोवेस्ट में आपका बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो ये भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेस्ट क्वालिटी रखी हुई है, यहाँ पर भी मैं बेस्ट क्वालिटी ही रख करके रखता हूँ अपने हिसाब से। और यहाँ पर हाई क्वालिटी का रखा है मैंने, और यहाँ पर जो भी आपको फुल रेजोल्यूशन रखना है। तो यहाँ पर ये 2-3 सेटिंग है जो आपको करके आपने रिकॉर्ड करोगे, तो उसमें आपको करके देखना पड़ेगा अपने एंड से कि आप में कौन से गेम रिकॉर्ड करते हो। और कई बार होता है कुछ गेम्स होती है जो स्मूथली चलती है, और कई गेम्स होती है जो कि यार थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करते हैं, थोड़ा सा खेलते हैं, और वहीं पर क्रैश कर जाता है हमारा OBS या लैग कर जाती है गेम। तो ये काफ़ी इश्यूज वगैरह मैंने देखे हैं अपने एंड से भी। तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, तो मैं आपको आपकी क्लियर करूंगा। और मेरा हाँ डिस्कॉर्ड भी आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस प्रोफाइल मैंने हाई रखा हुआ है, बाकी जो आप टायर रखना है या 1 है तो आपको अपने टास्क मैनेजर से देखकर ही कहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड मैक्स फ्रेम बी फ्रेम्स 2 यहाँ पर मैंने रखा है। ऑडियो पे आ जाता है, ऑडियो में क्या है, यहाँ पर देखो हमने 160 कर रखा है। 160 इसलिए कि 160 से ज़्यादा यूट्यूब ऑडियो क्वालिटी लेता नहीं है, कि यहाँ पर हम 320 कर दे तो यहाँ पर वो लेगा ही नहीं। 160 से ज़्यादा मेरे को लगता नहीं यूट्यूब लेता है। और यहाँ पर भी मैंने क्लियर, मैंने कहीं पर देखा था, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन 160 से ज़्यादा यूट्यूब लेता ही नहीं। एंड यहाँ पर 160 करके रखे 1 ट्रैक, और यहाँ पर जो नीचे के ट्रैक है वो किसी काम के नहीं है क्योंकि वो हमने हटाई, ठीक है। यहाँ पर आते हैं एनेबल रिप्ले बफर में, कि ऐसे कुछ आप सीन वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हो ना, अगर गेम के बीच में से क्लिप वगैरह निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर हम इसे एनेबल करके रख सकते हैं। और कितने सेकंड तक की आप रिप्ले लेना चाहते हो, 500 सेकंड तक। देखो जहाँ पर 500 है ना, अगर मैं 1000 कर देता हूँ ना, तो यहाँ पर 1000 कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर 3 GB तक आ जाता है। यहाँ पर अगर मैं 15 रख देता हूँ, 1500 रख देता हूँ ना, तो यहाँ पर 5000 आ जाता है। तो यहाँ पर अपने हिसाब से यार 200 रख सकता हूँ, तो यहाँ पर 700 MBPS आ जाता है। तो यहाँ पर कितने आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 500 भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है। 2 GB तक की आप तो रिकॉर्डिंग कर ही सकते हो ना। तो इनेबल कर दिया रिप्ले बफर वगैरह। तो यहाँ पर मैंने ये सब ऑप्शन आपको क्लियर कर ही दिया, और कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर मैंने जनरल पे जाके 48 गीगाहर्ट्ज़ कर दिया है। यहाँ पर स्टूडियो रखा हुआ है मैंने, एंड यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, डिसेबल नहीं किया, ऐसे डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है, क्योंकि ट्रैक 1 जो है ना हमारा यही है। ट्रैक 1 को हमने डिफ़ॉल्ट कर रखा है, जो कि डिस्प्ले की ऑडियो होगी वो डायरेक्ट बाई डिफ़ॉल्ट ही मतलब कि रिकॉर्ड होगी, हमें कोई ऑडियो वगैरह मैन्युअली ऐड नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हमने नीचे सारा डिसेबल रखा हुआ है, इसकी हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं। एंड यहाँ पर हमने फास्ट रखा हुआ है, एंड यहाँ पर हम ट्रू पिक हाई क्वालिटी है ऑडियो में। और बाकी यहाँ पर नीचे क्वालिटी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे मतलब ऑप्शन कोई इंपॉर्टेंट है नहीं जो आप क्लियर करूँ, तो इसको आप
ऐसे रहने दीजिए। बाकी हम वीडियो पे आ गए, वीडियो पे हाँ यहाँ पर ये पॉइंट भी अब इम्पोर्टेंट आ गया है मेन जो वीडियो का है। एंड यहाँ पर जो है हमें 1080 में करनी है रिकॉर्ड। तो 1080 में ये क्या है, जो आपकी OBS की जो स्क्रीन रिकॉर्ड होगी 1080 पे होगी, और जो आउटपुट निकल के आएगा, मतलब कि जो आपकी स्ट्रीमिंग पे या रिकॉर्डिंग पे लिख करे, मतलब कि शो होगा आउटपुट, वो 1080 में ही होगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है 1080। एंड यहाँ पर अगर रेजोल्यूशन मैच नो, मतलब कि ये फिल्टर जो है ये इसमें ऐड नहीं होगा। वरना अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ ना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आता है शार्पिंग का। तो शार्पिंग का ऑप्शन इसलिए आ रहा है क्योंकि रेजोल्यूशन मैंने यहाँ पर चेंज किया है। तो मेरे केस में यहाँ हो रहा है कि रेजोल्यूशन 1080 पे कर रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट ही उसने सेलेक्ट कर लिया है कि रीस्केलिंग की यहाँ पर हमें ज़रूरत है, शार्पनेस की हमें यहाँ पर ज़रूरत है ही नहीं। शार्पनेस ऑब्वियसली यहाँ पर 36 है करता हूँ मैं, अगर यह शो करता 1080 पर, बट यहाँ पर इसको रिकमेंड मतलब ज़रूरत है ही नहीं। तो इसलिए आपके केस में हो सकता है कि यहाँ पर 1080 में के बाद भी यहाँ पर ऑप्शन आए, तो यहाँ पर आपको 36 सैम्पल्स पे करने की शार्पनेस जो है वो ये सेलेक्ट करके रख, शार्पनेस स्केलिंग आपको 36 सैम्पल्स पे करके रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको 1080 पे करके रखूँगा, और यहाँ पर मेरे केस नहीं रहा। एंड यहाँ पर जो हमारे FPS हैं वो 60 FPS पे हम करना चाहते हैं, 30 FPS पे। तो ये करके देख लेना यार, 60 FPS पे बहुत ही बढ़िया रिकॉर्डिंग होती है, तो मैं करता हूँ, ठीक है। अगर आपका लो एंड PC है तो थोड़ा 30 करके देख लेना यार थोड़ा, वरना इससे भी नीचे आप क्वालिटी करके देख लेना, 720 कर देना इसे, एंड शार्पनेस कर देना 36। यहाँ पर 30 अगर लो एंड था, बट अब मेरा थोड़ा ठीक ठाक है, ज्यादा ये 1080 में कोई दिक्कत करता नहीं है मेरे घर, तो ठीक है मेरा थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर इसे हम अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर हॉट कीज वगैरह आती हैं, देखो स्टार्ट रिप्ले बफर वगैरह की जो सेटिंग्स है वो आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। रिकॉर्डिंग वगैरह की जो की है, जो आप की दबाएं तो रिकॉर्डिंग वगैरह हो सके, स्ट्रीमिंग वगैरह हो सके। आपको यहाँ पर माउस रोटेट वगैरह करनी है, मतलब को घुमाने की कोई जरूरत नहीं, या दूसरी डिस्प्ले पे करने की कोई जरूरत नहीं, तो की वगैरह यहाँ पर आप अलग से सेट कर सकते हैं। एंड ये भी ऑप्शन कोई जरूरी नहीं है, बात है एडवांस पे। एंड अबव नॉर्मल करके रख लेना, ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा अबव है, और बाकी यहाँ पर टिक करके रखना है। बाकी ये भी सेलेक्ट खास है, मतलब कि जिससे कि आपकी स्ट्रीमिंग को कोई इशू आए, ठीक है। स्ट्रीम डिले आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं, 30 सेकंड करके रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे। एंड यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिपेंड करेगा नहीं, यहाँ पर आपको स्ट्रीमिंग कैसे डिले करनी है, 30 सेकंड करनी है, 20 सेकंड करनी है, तो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ऑप्शन अप्लाई, ठीक है। तो मैंने केस में बंद कर रखा है। और यहाँ पर आते हैं नीचे इथरनेट की बात कर लेते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप स्ट्रीमिंग करते हैं तो यहाँ पर अपना इथरनेट जो IP एड्रेस है वो सेलेक्ट करके रख लेना, वरना स्ट्रीमिंग स्टार्ट ही नहीं, ठीक है ना। तो कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपने OBS अपडेट करके रखा हुआ है तो ये भी ऑप्शन है नेटवर्क का दिया हुआ है स्पेशली। तो यहाँ पर हमने मोस्टली सब ऑप्शंस जो हैं वो क्लियर कर लिए हैं। अब इसे हम अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। बस यहाँ पर आप स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे या रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने लग जाएगी या स्ट्रीमिंग स्टार्ट होने लग जाएगी। अगर आपको अभी भी अब कोई दिक्कत आती है OBS में तो यार कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ मेरे को डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन करके मेरे को क्वेरीज वगैरह कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो लाइक करना या सब्सक्राइब करना सब कुछ मैंने अब इस वीडियो में क्लियर कर ही दिया है। एंड 1080 में परफेक्टली 60 FPS पे आप स्मूथली रिकॉर्डिंग एंड स्ट्रीमिंग कर सकते हो। और इस ऑप्शंस के बाद और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन आता है YouTube का, क्योंकि जो OBS की सेटिंग होगी वो YouTube की सेटिंग्स आपको सेम रखनी है। वो वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी तो इस वीडियो में मैं चलता हूँ, अभी काफ़ी देर होगी क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी अगर मैंने और कुछ बड़ी डिटेल में बताने लग गया तो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड गुड बाय गाइज, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड गुड बाय।